देखिए, कोई भी पार्टी जब विकास करती है तो किसी पार्टी की कीमत पर करती है। अब अगर जयंत चौधरी विकसित होंगे तो क्या बीजेपी का ही वोट कटेगा? नहीं, समानांतर विचारधारा का वोट ज्यादा कटता है। यानी समाजवादी पार्टी का वोट ज्यादा कटेगा इन कंपैरिजन टू भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, जयंत चौधरी की इस बात की तो तारीफ करनी होगी, उन्होंने 1500 गांव में अपना बनाया हुआ है, समरसता यात्राएं कर रहे हैं, गांव गांव तक घूम रहे हैं। तो वो बात मान के चलिए कि जो व्यक्ति जनता तक जाता है, संवाद करता है, जनता उसको अपने सर माथे पर बैठाती है। केवल ट्विटर की राजनीति करने से, जैसे अखिलेश यादव जी के लिए हमेशा ये कहा गया कि ट्विटर की राजनीति करते हैं, गंभीरता से नहीं काम करते हैं, तो जनता फिर उसको बहुत ज्यादा अपने सर माथे पर नहीं बैठाती। मैं तो आश्चर्य करता हूं कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी को 100% सीटें मिली ट्विटर की राजनीति करने के बाद उत्तर प्रदेश में, तो ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी जी की सक्रियता न केवल बीजेपी के लिए, उससे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लिए चिंताजनक बात है। मुझसे तो कई लोग कहते हैं कि भैया ये बताओ, समाजवादी पार्टी वेस्टर्न यूपी में रह भी पाएगी या जयंत भैया की पार्टी आरएलडी उनको ही खत्म कर देगी? यानी आरएलडी क्या सपा के साथ रहेगी भी, या चुनाव में वो नया गठबंधन तलाशेगी? कांग्रेस और बसपा और आरएलडी एक नए गठबंधन के रूप में भी आगे आ सकते हैं, क्योंकि आरएलडी सपा के साथ रहने पर आरएलडी को साथ उतना लाभ नहीं है जितना इन दलों के साथ जाने पर है। तो ऐसी भी पर चर्चा है, लेकिन इस बात को तो कोई अस्वीकार नहीं करेगा कि जयंत चौधरी जी ने खतौली जीत करके भारतीय जनता पार्टी के मस्तिष्क पर, माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। और उसमें एक नया इतिहास उन्होंने ये रचा कि दलित और जो मतलब जाटों और दलितों को साथ लाए। जी जी, ये जो उनका समीकरण है, ये अभी तक उनके बाबा भी नहीं कर पाए, उनके पिता भी इस तरह नहीं कर पाए। एक इम्पॉसिबल सी बात मानी जाती है कि जाट और दलित साथ आ जाए, ये थोड़ी सी तो जाट और दलित जो साथ आए, आप ये समझिए कि, लेकिन ये है कि क्या पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट और दलित साथ आएंगे या केवल खतौली भर में? खतौली भर में मेरे पास जानकारी है कि इसे पूरे वेस्टर्न यूपी की बात न मानी जाए। खतौली में जो व्यक्तिगत कारणों से जो दलित हैं वो आरएलडी के पास गए हैं, तो हम लोग जो उसको बहुत जनरलाइज कर देते हैं कि खतौली में क्योंकि दलित आरएलडी के साथ आ गया है तो पूरे वेस्टर्न यूपी में दलित जो है आरएलडी के साथ आ गया है। ऐसा कहना अभी तक जल्दबाजी है। हालांकि आरएलडी पूरा कोशिश कर रही है चंद्रशेखर रावण के माध्यम से कि दलितों को बहन जी की निष्क्रियता की वजह से, बहन जी की आक्रामक राजनीति ना करने की वजह से दलितों को जो बीजेपी की तरफ वोट हो रहे हैं उन्हें आरएलडी की तरफ बड़ी मात्रा में लेकर के आया जाए, जैसा वो खतौली में कर पाए हैं। लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि जो काम वो खतौली में कर पाए हैं वो व्यक्तिगत कारणों से ज्यादा है, ना कि जातीय स्विंग है आरएलडी की तरफ। तो दलितों का वोट आरएलडी की तरफ बहुत तेजी से नहीं जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वाकई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलितों को जिस तरह खतौली में मोड़ पाए, अपनी तरफ ला पाए, ऐसा अगर पूरे वेस्टर्न यूपी में कर लेते हैं तो फिर बड़े बड़े दलों के पैर वेस्टर्न यूपी से उखड़ जाएंगे और आरएलडी वेस्टर्न यूपी की किंग बनकर उभरेगी। फिर भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें नहीं रोक सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो देखिए यहाँ पर यूपी में सबसे बड़ा चैलेंज जयंती ही है या फिर जो तमाम मुद्दे हैं बीजेपी आखिर क्यों फोकस कर रही है वेस्टर्न यूपी पर? क्या जयंती वो वजह है या अखिलेश जैन दोनों की जोड़ी, ये दोनों का साथ बहुत बड़ी वजह है? नहीं, अगर खतौली चुनाव न जीता होता जयंत ने तो हम लोग साथ ये परिचर्चा नहीं कर रहे होते। ठीक है, एक चुनाव भर से किसी को एस्टेब्लिश कर देना या एक चुनाव के हार से किसी को खत्म मान लेना, या ये दोनों गलत है। बीजेपी ने रामपुर पे इतिहास भी तो रचा है। ऐसा तो है नहीं है कि वो केवल खतौली हारी है, रामपुर जीती भी है धुर मुसलमानी क्षेत्र में। तो ये कहना कि क्योंकि देखिए, अगर जयंत अपना समीकरण बिठा रहे तो बीजेपी पसमानदा खेल रही है, वो मुसलमानों का मत काटेगी। राजनीति में चलता रहता है, लेकिन इतना तो कहना ही पड़ेगा, कोई माने या ना माने, कि जयंत ने अपनी जो रणनीति खेली भारतीय जनता पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी एक कदम पीछे हटना पड़ा खतौली के चुनाव से। भारतीय जनता पार्टी इस समय रक्षात्मक दिखाई दे रही है और जयंत की जो गोटियां थी वो सही चल रही है। अब आइए कि चंद्रशेखर रावण के साथ जयंत जी के जो संबंध है, क्या उनका बहुत बड़ा योगदान उनको हराने में? बसपा अगर जयंत जी के साथ आना चाहेगी तो क्या चंद्रशेखर को वो वेटेज देंगे? बसपा अगर जुड़ना चाहेगी, क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी तो नहीं चाहेगी कि वो वेस्टर्न यूपी भर में रहे।
बसपा के संगठन के साथ जैन पूरे उत्तर प्रदेश में अपने आप को नोटिस करवा सकते हैं। चंद्रशेखर रावण तो अभी मतलब मजाक में ही सही, पर यह कहें अभी अभी राजनीति में अंडे से बाहर निकले हैं। मैं तो उनकी उपयोगिता बहुत ज्यादा मानता ही नहीं। मीडिया में उनको जरूरत से ज्यादा हाइप दिया गया है। जिस दिन बहन मायावती सक्रिय हो जाएंगी उस दिन चंद्रशेखर रावण का अपने आप छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो निष्क्रिय दिखाई दे रही है, उतना सक्रिय नहीं है, तो हमारा सारा फोकस चंद्रशेखर रावण की तरफ चला जाता है। तो ये ज्यादा है। दूसरी उस बात को याद रखना होगा, खतौटी में जो दलित मत मिले हैं वो व्यक्तिगत कारणों से ज्यादा है। उनके दलितों का पूरा वेस्टर्न यूपी में मूवमेंट नहीं माना जाना चाहिए, जितना मेरे पास जानकारी है। तीसरा मैं ये बता दूं कि बीजेपी की तैयारी, जो अंदर मेरे पास जानकारी है कि बीजेपी अपने संगठन से बहुत नाराज है। और कौशिक जी जो बता रहे हैं उसका संकेत मैं दे रहा हूं कि राजस्थान चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में संगठन में भी परिवर्तन हो सकता है और राजस्थान से संगठन कुछ आयात किया जा सकता है। इससे ज्यादा संकेत मैं नहीं दूंगा। मेरे पास जो जानकारी है वो मैं ये बता रहा हूं कि बीजेपी में बहुत बड़े परिवर्तन की सुगबुगाहट हो सकती है। शीर्ष नेतृत्व खतौली चुनाव से संगठन से भी नाराज है और प्रदेश के अध्यक्ष से भी बहुत नाराज है। तो भारतीय जनता पार्टी हार के बाद ऐसे यूं ही नहीं बैठती है, वो बहुत बड़े परिवर्तन के लिए वो भी तैयारी कर रही होगी। हम उस पर चर्चा, देखिए जब कोई जीतता हम उसी पे पर चर्चा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नई रणनीति हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन वो ओपन नहीं करेगी। जो अंदर की बात मेरे पास है मैंने उतनी आपको बता दी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरफ अपने कदम उठा रही है। वो ये नहीं ध्यान रखेगी कि अभी अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं या अभी कुछ दिन पहले संगठन में शीर्ष नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन किया गया उत्तर प्रदेश में, वो फिर भी यानी आप इशारा कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी में बड़ा बदलाव हो सकता है। भूपेंद्र चौधरी इस पे कि क्या वाकई में कतार में जब विपक्षी नेताओं की कतार को देखते हैं तो उसमें एक अलग तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, एक अलग चेहरे के तौर पर जयंत चौधरी दिखाई देते हैं। और क्या ये पॉलिटिक्स उनकी कहीं और विपक्षी दलों की मुश्किलें भी बढ़ा रही है, अखिलेश यादव को भी प्रेशर में डाल रही है कि आप भी बाहर निकलिए, मायावती के ऊपर भी एक दबाव डाल रही है कि आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा? देखिए सुषमा, जब हम जीतते हैं तो हमें अलग अपने आप दिखाई देते हैं, जब तक हम हारते हैं तब तक हम एक जैसे होते हैं। राजनीति में एक चीज कॉमन है, आप हारे हैं या आप जीते हैं। इवन जीवन में भी जो कोई बहुत सक्सेस होता है हम उसी की चीजों को देखते हैं, अरे वो कैसा करता है, भले उसमें कोई योग्यता ना हो। तो जयंत जी क्योंकि उन्होंने एक इतिहास रचा, बीजेपी की उस सीट को जीता है जो बीजेपी ने बहुत अच्छी तरह से जीती थी, खतौली, और उनकी ये सदस्यता जाने की वजह से, और उपचुनाव हुआ था और उम्मीद थी कि बीजेपी खतौली जीत जाए। जयंत ने वहां पूरी ताकत लगा दी और ऐसा समीकरण, व्यक्तिगत रिलेशन, तो दुहाई दी गई, कसम दी गई कि जयंत को अगर अभी नहीं जिताया तो जयंत खत्म हो जाएंगे। ऐसे कसम दिए गए वहां खतौली के चुनाव। तो जयंत को जिंदा रखने के लिए खतौली में घर घर पैर छू के वोट मांगे गए बगैर जाति देखे। तो जयंत ने अपनी, अब उसको हम रणनीति कहेंगे, राजनीति में जो भी होता है विजय ही आपकी रणनीति होती है। लेकिन इतना तो तय है, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने 1500 गांव का दौरा किया और लोगों से मिले, इंटरैक्ट किए। लोगों को अच्छा लगता है कि उसका राजा उसके दरवाजे पे आए। बिल्कुल, आप भी समझिए कि जब तक आप उसके दरवाजे में नहीं जाएंगे उसको लगता है कि आप कनेक्ट फील नहीं कर सकते। बीजेपी, या जो बात मैं बार बार कहता हूँ कि बीजेपी ने लोगों को दरवाजे तक लाके खड़ा कर दिया। आप जनता के दरवाजे तक आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आप कुछ चीजें गड़बड़ कर दे, महंगी कर दे, बीजेपी की क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं खत्म होती? आप मानिए ये लोग रामायण पर बात करते हैं, ये लोग तुलसीदास जी पर बात करते हैं, लेकिन इससे आप कौतूहल पैदा कर सकते हैं, वोट ट्रांसफर नहीं कर सकते। वोट ट्रांसफर करने के लिए आपको सड़कों में उतरना होगा। जैसा कौशिक जी ने कहा बस का किराया बढ़ा, बहुत बढ़िया मुद्दा बताया। बीजेपी होती तो अभी तक बीजेपी के जो नेता है कपड़े फाड़ डालते अपने, कपड़े फाड़ डालते। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ कि जब किराया, वो गैस का सिलेंडर बढ़ता था, स्मृति ईरानी कैसा प्रलाप करती थी रोड में बैठ के। प्याज की महंगाई ने किस तरह से सरकारें गिराई, और उसमें बीजेपी की जब कोई महंगाई प्याज और टमाटर की उसमें गिरी भी थी, और उसके बाद उन्होंने गिराई भी। माला वाला पहन के आ जाते हैं, माला वाला पहन। तो अब मुझे लगता है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको ये महंगाई दिखती ही नहीं, उनको समस्याएं दिखती नहीं। आज 6.92% इन्फ्लेशन रेट है, आज 6.72 है, 6.92 आज का मैंने न्यूज़पेपर देखा। इतने इन्फ्लेशन रेट पे, इतनी महंगाई पर आप चक्का जाम नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम जब सत्ता में आएंगे तो रामचरितमानस से चौपाई हटा देंगे।
इस आधार पर आप ट्विटर पे कुछ कमेंट पा सकते हैं, कुछ समर्थन पा सकते हैं, लेकिन आप जाइए सुषमा जी, जितने भी धार्मिक स्थान है, नदियों पे नहाने की बात है, गंगा, वहां सब आपको दलित और ओबीसी मिलेगा। हजारों साल बाद उसको भगवान मिला, मंदिर में प्रवेश मिला, अब उसका भगवान छीन लेंगे और आप सोचते हैं कि आपको वोट दे देगा। हजारों साल बाद तो उनको मंदिर में प्रवेश मिला और आप कह रहे हैं कि भगवान दे दो, वापस करो, भगवान राम जी तुम है नहीं है। अरे कैसे मानेगा? तो इसलिए सही मुद्दा जैन जी ने लड़ा। आप उनकी कोई व्यक्ति उन्हें पसंद करे न करे, लोगों के घर तक गए, जाति समीकरण साधा, किसान आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया या उसमें सहयोग किया, सरकार को असहज किया, सकारात्मक रहे। प्रधानमंत्री की आलोचना, जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं उनके अंदर घमंड आ गया है और कह रहे हैं हम अकेले। तो वो ऐसे बिंदु को उठा रहे हैं जहां वो अपने लोगों को ये बता सके कि प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाले वेस्टर्न यूपी में कोई है तो जयंत चौधरी। आपको ये इमेज बनानी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि जंगल में जब सिंह सामने आता है तो जो छोटा जानवर होता है वो अपना शरीर बड़ा कर देता है। तो अगर आप बड़े नहीं हैं तो बड़े होते हुए तो दिखाइए। अगर सिंह के सामने खड़े भी होना है तो अपने शरीर को बड़ा करना पड़ेगा, अगर आप नेचुरली बड़े नहीं हैं। ये प्रकृति का नियम है। तो जैन जी कम से कम इस प्राकृतिक नियम को स्वीकार कर रहे हैं, वो बड़े बन भी रहे हैं और अपने आप को बड़े दिखा भी रहे। और जनता जब जानती कि ये आदमी थोड़ा मजबूत है, प्रधानमंत्री के सामने खड़ा हो सकता है, उसको जवाब दे सकता है, उसके साथ उसको जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और उसके साथ और सारे मुद्दे, लेकिन जब तक आप कॉन्फिडेंटली और सही मुद्दों पर स्ट्राइक करिए, ठीक है, तो आप जाकर के जब जो लोग बीजेपी को नहीं पसंद, हमेशा सत्तारूढ़ दल के सब तो नहीं होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रूलिंग पार्टी से असहज होंगे, अलग अलग कारणों से। वो असहज वोट बटे ना, एक जगह है, उसके लिए ये आपको दिखाना पड़ेगा कि यू कैन फाइट। आप लड़ सकते हैं सरकार से, आप सरकार से डरते नहीं। ये इमेज जैन जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनाया है, इसमें तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन ये कहना कि 2024 में बीजेपी को शून्य कर देंगे, कमजोर कर देंगे, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। ये भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट कल्चर पर डिपेंड वाली पार्टी है। वो अभी जब चुनाव होगा, हो सकता है हम फिर ये बात करें जैन जी से क्या गलती हो गई थी 2024 के चुनाव के बाद, इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो राजनीति है, कुछ भी संभव है, लेकिन ये तय है कि इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी जो समस्या है वेस्टर्न यूपी में, वो जयंत चौधरी है। राजनीतिक रूप से इसे स्वीकार करना पड़ेगा। बीजेपी या तो उन्हें हराने की कोशिश करेगी या जो कौशिक जी कह रहे थे पहले, मिलाने की कोशिश करेगी। ठीक है, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत